If you want to understand the present, you have to know the past. अगर आप अपना आज जानना चाहते हो तो आपको अपने कल को समझना पड़ेगा। आज से करीब 25 लाख साल पहले सिर्फ एक स्पीशीज़ हुआ करती थी जिनका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर कुछ लाख साल की इवोल्यूशन के बाद और भी स्पीशीज़ आईं, जैसे निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो सोलोनिसिस, होमो डेनिसोवा और भी कई सारे। बट आज 25 लाख साल बाद सिर्फ एक स्पीशीज़ अलाइव है, वो हम, होमो सेपियंस। बट क्यों? ऐसा नहीं है कि हम होमो सेपियंस के पास कोई फिज़िकल एडवांटेज थी बाकी स्पीशीज़ के कंपैरिजन में, या हम वेल एडजस्टेड थे अपने इन्वायरमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल निएंडरथल्स जो यूरोप और वेस्टर्न एशिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से वेल अडेप्टेड थे, वो हम होमो सेपियंस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हुआ करते थे साइज़ में, मोर मस्कुलर, मोर बल्कियर। और सिमिलरली होमो इरेक्टस जो ऑलमोस्ट 20 लाख साल तक सरवाइव करे, जितना शायद होमो सेपियंस कभी कर भी ना पाए। अगर आप होमो सेपियंस को इन सभी नॉन स्पीशीज़ के आगे कंपैरिजन करो तो आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। उल्टा आपको होमो सेपियंस बहुत ही मामूली सी स्पीशीज़ लगेगी। बट फिर भी ऐसा क्या है कि 25 लाख साल बाद हम इस पृथ्वी पर ज़िंदा हैं और वो नहीं? अभी रिसेंट स्टडीज़ ने हमें ये शो किया है कि हम में और निएंडरथल्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले पार्ट का। ये ब्रेन का वो पार्ट है जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस, सोशल बिहेवियर, जजमेंट, डिसीज़न मेकिंग, ये सारे डिसीज़न ले पाते हैं। और इसी वजह से हमने आज इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ और कल्चर डेवलप करे हैं। और शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं और वो नहीं। हमने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप कर ली है जिसकी वजह से हम हज़ारों या लाखों की संख्या में बाकी लोगों से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमने आज के टाइम पे गॉड्स, मिथ्स या लेजेंड्स, इन सब को डेवलप कर लिया है जिनको हमने शायद कभी देखा भी नहीं है। हम लाखों करोड़ों लोग एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं होता है। बट ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। हमें लोगों से मिलना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनके साथ नए रिलेशन बनाना, ये सब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिज़िकल एक्टिविटी या फिर सोना है। विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। आपने खुद ही कुछ सालों पहले नोटिस किया होगा कि अगर आपको कुछ दिनों तक घर में बंद रहना पड़े विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद आउटर वर्ल्ड, आप फ्रस्ट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाते हो। आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से रहने के लिए बने ही नहीं हैं। इट्स इम्प्रिंटेड इन आवर डीएनए दैट वी आर सोशल एनिमल। और यही वजह है कि आज के टाइम में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी के केसेस हैं। आज के टाइम में लाखों लोग अपने घर, अपनी फैमिली से दूर माइग्रेट करते हैं अपनी जॉब या स्टडी या बाकी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए। और इस चीज़ का हमारे माइंड पर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज के टाइम में अपनी फैमिली से अलग रहना या कहो कि अकेले रहना काफ़ी कॉमन है, या कहो कि ये ट्रेंड भी बन गया है एक। बट अगर आप आज से कुछ हज़ार साल पहले पैदा हुए होते और किसी वजह से अपनी फैमिली से अलग हो जाते तो मोस्टली चांसेस है दैट यू विल डाई। हम आज के टाइम में अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को ग्रांटेड में लेते हैं, लेकिन दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, नॉट बिकॉज ऑफ आवर मॉरल्स, बिकॉज ऑफ आवर बायोलॉजी। और आज के टाइम में जहां इंटरनेट ने वर्ल्ड को ओवरटेक कर लिया है, ये दूरी बढ़ती ही जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे आसपास का वर्ल्ड कुछ हज़ार सालों में काफ़ी बदला है, बट हमारा माइंड, हमारी साइकोलॉजी वैसी ही है जैसी आज से 70,000 साल पहले के आदमी की